गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका टिश्यू। इस चैप्टर में हम करेंगे बच्चों प्लांट और एनिमल के टिश्यू। प्लांट में कौन कौन से टिश्यू होते हैं और एनिमल में कौन कौन से टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टिश्यू किसे कहते हैं। देखो बच्चों, जो ऑर्गेनिजम्स एक सेल का बना होता है उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सारा फंक्शन एक ही सेल करती है, क्योंकि वो उसकी बॉडी एक ही सेल की बनी होती है, तो सारा फंक्शन भी एक ही सेल करती है। बट इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा सेल के बने होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर सेल जो है अपना अपना काम डिवाइड कर लेती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। तो मल्टी सेलुलर के अंदर क्या दिखाई देता है हमको, डिवीजन ऑफ लेबर। तो जो सेल हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सेल हैं, क्लस्टरिंग करके ग्रुप बना के अपना अलग अलग काम करती है, स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी है हमारी बॉडी के अंदर जो हम मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, किससे होता है, मसल से। तो बहुत सारी मसल्स मिलकर ये काम करती हैं। हमारी बॉडी में मैसेज ट्रांसफर होती है, किससे होता है, न्यूरॉन से। समझे, हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है, वो बॉडी के अंदर सभी जगह पर क्या पहुंचाता है, न्यूट्रिएंट्स और गैस पहुंचाता है, इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड्स। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि जो सेल है वो अपना अपना काम बांट लेती हैं, सेल क्लस्टर बना लेती हैं, ग्रुप बना लेती हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन करती हैं। इसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो जो सेल का ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ सेल, एक ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म a group of cell which perform a specific function is called tissue। एक ग्रुप है सेल का, बहुत सारी सेल ग्रुप बनाती है, जिसमें सारी सेल मिलके एक ही काम करती हैं, उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं बच्चों। अब हमारा क्वेश्चन ये है आपके सामने, प्लांट की बॉडी भी टिश्यू से बनी होती है और एनिमल की बॉडी भी टिश्यू से बनी होती है। अब हमने सबसे पहले ये जानना है कि प्लांट की बॉडी में जो टिश्यू होते हैं और एनिमल की बॉडी में जो टिश्यू होते हैं, क्या वो सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आप, अब प्लांट की बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है, एनिमल की बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है। प्लांट की बॉडी के अंदर फंक्शन अलग है, एनिमल की बॉडी के अंदर फंक्शन अलग है। तो इस प्रकार से फिर टिश्यू भी क्या होंगे, फंक्शन स्ट्रक्चर अलग है तो टिश्यू भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। प्लांट एक जगह रहते हैं, प्लांट एक जगह खड़े रहते हैं, तो प्लांट की बॉडी के अंदर वे टिश्यू होते हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करें, यानी कि मोस्टली डेड टिश्यू होते हैं। डेड टिश्यू प्लांट की बॉडी में पाए जाते हैं, जो क्या प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट, क्योंकि प्लांट को सपोर्ट चाहिए, उसको एक जगह पर खड़े रहना है। एनिमल्स घूमते फिरते रहते हैं, तो एनिमल की बॉडी में जो टिश्यू होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, सारे के सारे लिविंग्स होते हैं। क्लियर? और क्या डिफरेंस हो सकता है प्लांट्स और एनिमल्स में, और क्या डिफरेंस हो सकता है, एक तो ये हो गया मेन डिफरेंस। ठीक है, दूसरा, अब एनिमल्स के अंदर जो एनिमल की बॉडी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जैसे टिश्यू हैं, ऑर्गन सिस्टम है। हमारी बॉडी के अंदर या दूसरे एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी के अंदर स्पेशल सिस्टम पाए जाते हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। प्लांट की बॉडी में इस प्रकार के सिस्टम नहीं पाए जाते। क्लियर? तो इस प्रकार कहने का मतलब क्या है कि प्लांट और एनिमल की बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है, फंक्शन अलग है, तो टिश्यू भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब हम स्टडी करते हैं, सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू करेंगे आज। प्लांट टिश्यू, प्लांट की बॉडी में जो टिश्यू होते हैं बच्चों, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक वो टिश्यू, एक वे टिश्यू है जिसकी सेल डिवाइड करती रहती है, जो ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, जो सर्टन जगह पर सर्टन रीजन्स में पाए जाते हैं, जिसकी सेल हमेशा डिवाइड करती है मोस्टली। ठीक है, और एक वे टिश्यू जो प्लांट की मेन बॉडी बनाते हैं, मेन बल्क बॉडी बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं प्लांट का। तो प्लांट की बॉडी में दो प्रकार के टिश्यू होते हैं बेसिकली। एक तो हो गया आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा कौन सा हो गया बच्चों, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। अंडरस्टैंड? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के अंदर सर्टन लोकेशन पे पाया जाता है, सर्टन जगह पर, और ये टिश्यू ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जहां पर भी जिस जगह पर प्लांट में ग्रोथ होती है वहीं पर ये टिश्यू प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसकी सेल डिवाइड करती है, इसके अंदर ये डिवाइडिंग कैपेसिटी है। ठीक है, ठीक है, ओके। और जब इसकी सेल डिवाइड करना बंद कर देती हैं, तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल है वो डिफरेंशिएट होती हैं
उनके अंदर चेंज होता है और वो क्या बन जाती हैं, परमानेंट बन जाती हैं। ठीक है, तो दूसरा परमानेंट है। तो परमानेंट टिश्यू वो होता है जिसकी सेल के अंदर डिवीजन कैपेसिटी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है, लॉस हो जाती है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो जिसकी सेल हमेशा क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। अंडरस्टैंड? यस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसको हम जनरली मेरिस्टेम्स भी बोल देते हैं। क्यों क्या बोल देते हैं, मेरिस्टेम्स। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो इसकी जो लोकेशन है प्लांट में कहां कहां होती है, तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन या बेस्ड ऑन लोकेशंस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप का होता है ये। फर्स्ट टाइप इसकी क्या है, टाइप्स अकॉर्डिंग टू लोकेशंस, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम्स भी कह सकते हैं इसको आप, एपिकल मेरिस्टेम्स। सेकंड है इंटरक्लेरी मेरिस्टेम्स, इंटरक्लेरी मेरिस्टेम्स। सेकंड है, थर्ड है लेटरल मेरिस्टेम्स, लेटरल मेरिस्टेम्स। तो ये टिश्यू अकॉर्डिंग टू लोकेशन, ये लेटरल साइड में होता है, ये एपेक्स पे, जैसे रूट एपेक्स, सूट एपेक्स, उसमें वहां होता है। इंटरक्लेरी का मतलब जो मैच्योर टिश्यू के बीच में होता है। अब इनकी लोकेशन आपको डायग्राम से दिखाते हैं, जरा देखिए। सपोज ये प्लांट है कोई, ये आपकी बुक में डायग्राम भी है। ठीक है, तो ये जो टिश्यू है इसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स, एपिकल मेरिस्टेम्स। एपिकल मेरिस्टेम्स प्लांट की लेंथ बढ़ाता है, प्लांट की हाइट बढ़ाता है। जैसे प्लांट है, ये सूट का आखिरी पार्ट है और ये रूट का, तो यहाँ पर सूट मेरिस्टेमेटिक, सूट एपिकल, और यहाँ पर क्या मिलेगा, रूट एपिकल, जिससे रूट आगे ग्रो करती है और यहाँ से सूट ग्रो करती है। तो हाइट या लेंथ बढ़ाने वाला कौन सा टिश्यू होता है, एपिकल, एपेक्स पे पाया जाता है। ये जो टिश्यू है यहाँ पर मैंने दिखाया, इसको बोलते हैं इंटरक्लेरी, इंटरक्लेरी, क्योंकि ये यहां पर और यहां पर परमानेंट टिश्यू होते हैं, तो परमानेंट टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होता है इंटरक्लेरी मेरिस्टेम्स। इन सम प्लांट, ये सभी पौधों में नहीं होता, ये सभी प्लांट्स में नहीं होता, इन सम प्लांट्स में इंटरक्लेरी पाया जाता है। इंटरक्लेरी इन बिटवीन द मैच्योर टिश्यू के बीच में होता है। जैसे ग्रासेस, जैसे घास फूस होते हैं बच्चों, उनको आवारा पशु खा लेते हैं, घास को जानवर खाते हैं, उसके बाद खाने के बाद भी जो घास है दोबारा से रीग्रोथ कर जाता है दोबारा से, तो किसे कांड करता है, इंटरक्लेरी मेरिस्टेम्स के कांड करता है। अंडरस्टैंड? और ये इंटरक्लेरी मेरिस्टेम्स, और ये जो मैंने दिखाया इसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम्स, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जो होता है, ये जो टिश्यू है लेटरल मेरिस्टेम्स, ये थिकनेस बढ़ाता है प्लांट की। जैसे प्लांट की हाइट बढ़ती है तो साथ साथ उसका जो स्टेम होता है, उसकी रूट होती है, उसकी थिकनेस बढ़ती है, गर्थ बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है। उसके लिए कौन सा टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है, लेटरल मेरिस्टेम्स। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम्स। और लेटरल मेरिस्टेम्स को बनाती कौन है, वेस्कुलर कैम्बियम और कोरक कैम्बियम। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम, कोरक कैम्बियम, ये हम आपको एनाटॉमी में पढ़ाएंगे। तो वेस्कुलर कैम्बियम जो वेस्कुलर बंडल में होती है, कोरक कैम्बियम जो कॉर्टेक्स में होती है, ये दोनों मिलकर लेटरल मेरिस्टेम्स बनाती हैं बाद में। यानी जब प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है, यानी कि स्टार्टिंग में नहीं होती, जैसे शुरू में तो प्लांट्स की ग्रोथ होती है तो बाद में थिकनेस बढ़ती है, तो इसलिए लेटरल साइड्स में प्रेजेंट होता है, वो थिकनेस को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये लोकेशन के आधार पे आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपने पढ़े हैं। ठीक है, अब हम करते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जिनकी सेल डिवाइड करना बंद कर देती है, जिनमें फर्दर कोई चेंज नहीं होता, बस वो फंक्शन करती हैं और प्लांट की बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती हैं। एक्चुअली परमानेंट टिश्यू किससे बनता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनता है। जैसे यहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो ये सेल आगे ग्रो करती रहेंगी, जो सेल पीछे रह जाएंगी वो क्या बनाएंगी, परमानेंट सेल बनाएंगी, परमानेंट टिश्यू बनाएंगी अलग अलग।
तो परमानेंट टिश्यू प्लांट की बॉडी बनाते हैं। परमानेंट टिश्यू की सेल डिवाइड करना बंद कर देती हैं। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं प्लांट के अंदर, एक को हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट, सिंपल परमानेंट, और एक को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो परमानेंट टिश्यू प्लांट्स के अंदर दो प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट वो होते हैं जो एक ही प्रकार के सेल के बने होते हैं, जिनमें एक ही टाइप की सेल पाई जाती है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट ये टिश्यू हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट मान लो कोई टिश्यू है तो उसके अंदर एक से ज़्यादा टाइप की सेल होती हैं, अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप की सेल्स के बंडल होते हैं, क्लस्टर होते हैं। तो सिंपल परमानेंट में कौन कौन से आते हैं? पहला आता है इसमें पैरेन्काइमा, दूसरा आता है इसमें कोलेनकाइमा, तीसरा आता है इसमें स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। यहां पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट में कौन से होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। तो दो टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम जो हैं ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट होते हैं, क्योंकि जैसे जाइलम है तो जाइलम के अंदर एक से ज्यादा टाइप की सेल होती हैं। यहाँ पर जो भी टिश्यू है, पैरेन्काइमा है तो इसमें सेल सारी एक जैसी होती है, अलग अलग नहीं होती। कोलेनकाइमा है तो इसके अंदर भी एक जैसी सेल होती है, वन टाइप की सेल होती है। स्क्लेरेनकाइमा तो इसमें भी एक जैसी सेल होती है। तो सिंपल परमानेंट में एक जैसी सेल होती है कोई भी टिश्यू हो। कॉम्प्लेक्स परमानेंट में अगर जाइलम है, फ्लोएम है तो उसमें अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं जो मिलकर जाइलम फ्लोएम बनाते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिला के हम वेस्कुलर बंडल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। इनके अंदर फूड, वाटर, मिनरल क्या होते हैं? प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, रूट से शूट, शूट से रूट। अंडरस्टैंड? तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम ये जो टिश्यू है परमानेंट टिश्यू को वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू लॉट।